देखते हैं सबसे बड़ी खबर। आरोपियों पर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया और योगी सरकार पर भी कहा है कि पीड़िता को दबाने की कोशिश कर रही है। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं। डीएम और सीएम ने पीड़ित परिवार को धमकाया। हाथरस केस पर राहुल गांधी। हाथरस केस पर पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने पीड़िता की हत्या कर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन जिस परिवार की बेटी की मौत हुई उन्हें घर में बंद कर दिया गया है। डीएम और सीएम ने धमकी दी है। भारत में यह स्थिति है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या खबर आ रही है? अगली खबर आ रही है कि जो हमारे कुमार विश्वास हैं, शायर है, पार्टी भक्त, इसे जस्टिफाई करके बताया। बलिया के बीजेपी विधायक के बयान पर कुमार विश्वास ने कहा है, हाथरस मामले पर बलिया उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक सुरेश सिंह के माता पिता बेटियों को संस्कार सिखाएं। बयान को लेकर कुमार विश्वास ने कहा है कि बड़े से बड़ा पार्टी भक्त विधायक की जहालत को जस्टिफाई करके बताया। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ उनके परिवार वालों ने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। यह सुनकर मेरे मन में पहला विचार क्या आया होगा? तो कुमार विश्वास ने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है जो बलिया के विधायक है सुरेश सिंह ने। उन्होंने माता पिता पर आरोप लगा दिया कि आप ही लोगों की वजह से बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। तो कुमार विश्वास ने इनके ऊपर कमेंट किया। तो चलिए बढ़ते हैं एक नई खबर की ओर। तो ये हमारे जो बेटियों को शालीनता आचरण का तरीका सिखाना चाहते हैं, बलिया के हैं बीजेपी विधायक। उन्होंने कहा है कि सुरेश सिंह ने कहा है कि ऐसी घटना संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से। उन्होंने कहा कि सभी माता पिता का धर्म है कि अपनी जवान बेटी को संस्कारी वातावरण में पढ़ने चलने और शालीनता आचरण रखने का तरीका सिखाएं। संस्कार और सरकार मिलकर देश को सुंदर रूप दे सकते हैं, ये इनका सोच है। तो बीजेपी के पार्टियों विधायकों का ये सोच है और 36 से ज़्यादा सांसदों पर रेप के आरोप लगे हैं और जो बाहर हैं वो ऐसे ऊट पटांग देते रहते हैं बयान, जिसकी वजह से बेटियां और भी शर्मसार हो जाती हैं। इसीलिए यूपी में बेटियों को सही से न्याय नहीं मिल रहा है, आधी रात को इनको जला दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो हमारी ममता बनर्जी हैं उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया है। कोविड-19 बीजेपी सबसे बड़ी महामारी है, देश में तानाशाही चल रही है। ममता बनर्जी ने कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कोविड-19 बड़ी महामारी नहीं, बीजेपी सबसे बड़ी महामारी है। दलित पिछड़े समुदायों के खिलाफ अत्याचार की सबसे बड़ी महामारी। उन्होंने कहा कि हमें इन अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं वो पूरी तरह से अस्वीकार हैं। बकौल ममता बनर्जी ने कहा है कि तानाशाही चल रही है पूरे देश में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसे आप लोग, आज है 5 अक्टूबर। आज हम देखते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर। आइए एक नज़र में देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जो देखिएगा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खबर दिखाई जाएंगे। सारी खबर आपको दिखाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है रिया खान की ओर से, रिया चक्रवर्ती की ओर से, सॉरी। पहली खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती की ओर से। राजनीतिक साजिश का शिकार हुई रिया, बिना उत्पीड़न उसे तुरंत रिहा करना चाहिए। अधीर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुशांत मामले में उनकी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती राजनीतिक साजिश का शिकार हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि रिया निर्दोष है और बिना उत्पीड़न किए उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। अब बीजेपी के प्रोपेगेंडा टीम एम्स की फॉरेंसिक टीम का आरोप लगा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर आ रही है। हाथरस में पीड़ित परिवार के पास जाने के दौरान जीएन चौधरी पर लाठीचार्ज, वीडियो आया सामने। हाथरस में पीड़िता परिवार से मिलने जाने के दौरान आरएलडी और एसपी के कार्यकर्ताओं के पूर्व सांसद जीएन चौधरी पर लाठीचार्ज का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में जीएन को लाठीचार्ज से बचाने के लिए उनके कार्यकर्ता एक सुरक्षा घेराव बनाते नजर आ रहे हैं। बकौल पुलिस 5 से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मंडल में गाँव में प्रवेश वर्जित है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी में शामिल हुई अंतर्राष्ट्रीय शूटर और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शूटर और कॉमनवेल्थ गेम का स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। श्रेयसी बिहार बीजेपी प्रभार और महासचिव भूपेंद्र यादव, कृषि मंत्री बिहार प्रेम कुमार की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद श्रेयसी ने कहा कि मुझे अपने पिता दिग्विजय सिंह के अधूरे सपने को आगे बढ़ाना है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सबसे बड़ी निकल के आ रही है बिहार से। वैचारिक मतभेद के कारण जेडीयू के साथ गठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी एलजेपी महासचिव अब्दुल खालिक ने रविवार को पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद कहा कि वैचारिक मतभेद के कारण पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बतौर रिपोर्ट की पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है लेकिन बीजेपी का समर्थन करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी के साथ कभी राजनीति नहीं करेंगे, बिहार में सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव, मुकेश सहनी ने कहा है। महागठबंधन से अलग होने के बाद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ कभी राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वीआईपी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मैं पहले चरण के चुनाव के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की सूची कल सोमवार को जारी करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव जो पहले थे अब वो अध्यक्ष पद से हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ा इस समय बयान दिया है। कांग्रेस जिस दिन सत्ता में आई कूड़ेदान में फेंक देंगे 3 कृषि कानून, राहुल गांधी ने सबसे बड़ा संदेश दिया है। मोदी सरकार ने जो कानून बिल लाया है, किसान के विरोधी लोग कह रहे हैं, उसमें लोग कह रहे हैं कि किसानों को फ़ायदा तो बहुत कम होगा मगर नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि उनकी कमर टूट जाएगी और वो किसानी करने के लायक नहीं रहेंगे।
तो कांग्रेस ने क्या कहा है, नए किसान कानून के विरोध में कांग्रेस खेती बचाओ यात्रा पर रविवार को खेती बचाओ अभियान पर राहुल गांधी निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच इस कानून को लागू करने की क्या जरूरत थी, आपको केंद्र सरकार, लोकसभा, राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। चलिए बढ़ते